पाकिस्तान में थिएटर की दुनिया में एक और नए खूबसूरत और बाकायदा थिएटर का आगाज शबिस्तान थिएटर। छोटी सी तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से करूँगा और नफीस ज़मान जहाँ भी है वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करें। हम अरसा दराज से वाबस्ता हैं सैयद यूसुफ साहब और हमारी ये तमाम टीम, सुपरस्टार कैसर पिया साहब, शाहिद खान साहब और नदीम चिट्टा साहब, हमारे सीनियर मोस्ट नासिर चिन्नोटी साहब, फिरोज अली साहबा, सुपरस्टार विक्की कौर साहब, वकील हैदर साहब, शाहजी सुनहरी खान साहबा, जवेरिया चौधरी और हमारी दो खूबसूरत अदाकाराएँ नाज़रीन नूर, निसरा नूर, हमारी सीनियर मोस्ट रूबी अनम साहबा और तमाम मीडिया, मुअज़्ज़िज़ मीडिया जिन्होंने हमेशा हमें मोहब्बतें दी, हमें प्यार दिया और हमने थिएटर की तरक्की और तरक्की के लिए जब भी कदम बढ़ाया तो ये प्यारा मीडिया हमसे दो कदम हमेशा आगे रहा। मैं बहुत मशहूर हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से। हमारे पाकिस्तान की फिल्म अगर आज सिनेमा में लगती है और जिंदा है तो उसमें 90% हाथ मलिक सफ्दर हुसैन साहब। तो आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं और मैंने छोटी सी कहानी शुरू की थी मोहब्बतों की। वो कहानी सफदर खान साहब से शुरू होती है और जिंदगी के आखिरी वक्त में उनसे मुलाकात हुई और कुछ दिन ही हमने उनके साथ कुछ सीटिंग्स की तो वो जाते हुए हमें पाकिस्तान के दो बेहतरीन सिनेमा थिएटर बना कर देंगे। ये थिएटर इंडस्ट्री पर उनकी मोहब्बतों का, उनके प्यार का बड़ा एहसान है। मैं बाज़ औक़ात बैठकर सोचता हूँ कि सिर्फ चंद दिन की रफ़ाकत के बाद उन्होंने थिएटर इंडस्ट्री के लिए इतना कुछ कर दिया, तो हम उनसे क्यों दूर रहे? काश हम उनसे 10-20 साल पहले उनके साथ जुड़ जाते। तो जितना काम फिल्म प्रोडक्शन के हवाले से उन्होंने किया और जितनी फिल्में उन्होंने बनाई और फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया, तो उतना सहारा थिएटर इंडस्ट्री को मिल जाता और आज थिएटर इंडस्ट्री मजीद आसमान। छोटे प्रोड्यूसर की हैसियत से आए, सरकारी जॉब भी करते थे, उसकी भी मजबूरियां थी, खुल के काम नहीं कर सकते थे, मगर अंदर एक आर्टिस्टिक फनकार था। मैं समझता हूँ कि प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, हमारे यहाँ प्रेसमैन हो, असिस्टेंट हो, गेट कीपर हो, इस शोबे में कोई भी ऐसा बंदा काम कर ही नहीं सकता जिसके अंदर फनकार ना हो। इन सब के अंदर तो यूसुफ साहब के अंदर भी एक फनकार था और फिर फनकारों के लिए बड़ा थोड़ा दर्द भी था कि इनको इकट्ठा किया जाए और ड्रामे से भी मोहब्बत थी। और ये मोहब्बत उस दौर में जो है वो छोटे थिएटरों से शुरू हुई, कदाफी स्टेडियम, फिर अलहमरा, फिर महफिल, तमासील, लाहौर के थिएटर, फिर पंजाब का हर थिएटर, हर स्टेशन, वहाँ पर भी यूसुफ साहब ने ड्रामा किया जिस शहर का नाम हमने सिर्फ थिएटर की वजह से सुना। तो इतनी लंबी स्ट्रगल के बाद सैयद यूसुफ साहब ने लाहौर में पहले प्रिंस थिएटर जैसा खूबसूरत थिएटर दिया और आज शबिस्तान थिएटर जैसा खूबसूरत थिएटर जो है। मुबारकबाद यूसुफ साहब को, हमारी सारी टीम को, जितने भी हमारे सुपरस्टार बैठे हैं, मलिक साहब बैठे हैं। और ये फनकारों के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है, प्रोड्यूसर के लिए हो या ना हो, क्योंकि कहते हैं हमारी एक दुकान बढ़ी जो हमारा बिजनेस है, तो ये उन फनकारों को भी मौका मिल सकता है जो खुदा ना खासा किसी का वीक जो फारिग हो जाता था। बिल्कुल, तो ये थिएटर ही यूसुफ साहब ने इसलिए बनाया कि दो थिएटर है, मतलब थिएटर हमारे सब है, महफिल भी है, तमासील भी है, शालीमार भी है, नाज भी है, जितने भी हैं ये सब हमारे ही हैं। लेकिन जहाँ ज़्यादा मोहब्बत मिलती है ना फनकार, वहाँ ज़्यादा काम करता है। तो सबको यही चाहिए कि सबसे पहले सब फनकारों से मोहब्बत की जाए, उनकी इज़्ज़त की जाए, और इज़्ज़त करने का अगर किसी को पता है तो वो सैयद यूसुफ साहब।
और मैं तो डॉक्टर साहब आपको और भाईजान को, यूसुफ साहब को करण अर्जुन कहता हूँ, क्योंकि आप जब से साथ मिले हैं ना माशाल्लाह जहाँ भी गए हैं। ये मैं एक मिसाल देता हूँ, तो चलो आज मीडिया के सामने भी कहते थे कि नाज थिएटर का लोग कहते हैं कि यार उधर ऑडियंस नहीं आती, लेकिन हमने उधर नहीं, मैं नहीं गया यूसुफ साहब के साथ काम करने, लेकिन यूसुफ साहब की सारी टीम गई है और वो भी फुल ओवर पैक शो हुआ करते थे। तो ये एक बरकत होती है, एक नीयत होती है। और बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद मेरे सुपरस्टार्स को और नासिर चिलोटी साहब हमारे उस्तादों के साथ, मेरी बाबा जान, और बहुत ज़्यादा इनसे कुछ सीखा है, अभी सीखेंगे भी। और आज जितनी भी चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ जो भी ज़िंदगी में, चाहे वो खर्च हो, चाहे रहायश हो, चाहे ज़िंदगी में दोस्ती हो, तो वो नासिर चिलोटी साहब की वजह से ही है, क्योंकि बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार है। और बाकी इंशाल्लाह कल से ड्रामा शुरू हो रहा है, बड़ी मेहनत करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह अल्लाह पाक ने आपको हर जगह कामयाब किया, मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको भी यहाँ कामयाब करे। थैंक यू। और इस गल की बड़ी खुशी हुई कि बाबरकत हत्थां दे नाल अज ओपन होया है। साडे बड़े मलिक साहब की क्या बात है। और मैं कहांगा कि मलिक साहब को गुजारिश करांगा कि इंडस्ट्री तुसीं बहुत काम कीता है, कभी इन्हां नाल भी काम करके देखो, बहुत मजा आएगा तुहानूं इंशाअल्लाह। ते बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये चीज़ां जिहड़ियां ना, यकीन जानो कि ये सब दा थिएटर प्रिंस और शबिस्तान, ये सब आर्टिस्टां दा थिएटर है कि जिहड़ा बंदा कोई सोच रहा है या किसी ने कोई आस लाई हुई है कि मैं शबिस्तान तैयार हो रहा है तो मैं उत्थे जाके काम करांगा, तो मैं कह रहा यूसुफ साहब के जरिए और डॉक्टर साहब के जरिए ये सोच के आओ कि थिएटर तुहाडा अपना और तुहानूं काम मिलेगा इंशाअल्लाह, इत्थे जरूर मिलेगा। ते अल्लाह पाक सब नूं कामयाबियां देवे। मेरे सीनियर रशाद खान साहब बैठे ने, मेरी सीनियर फिरोजा अली बैठी है, तो मैं इन्होंने कोल बहुत कुछ सीखा है। जिन्नियां मैं जुगतां करदा हां सारी फिरोजा दी दसियां ते, और खासकर मैं वेलकम कहूँगा चंगेज अवान साहब नूं, मेरे बड़े भरा, बड़ा पुराना साथ साडा और हमेशा बड़ा भरा साडे नाल ही खड़ोता है। और सब का शुक्रिया जिन्ने लोग आए ने, ते मेरे वालों होएगा कि दुआ को रहना इस थिएटर लई और प्रिंस लई, और बाकी भी जिथे भी ड्रामा हो रहा है, बस तुहाडी दुआवां की जरूरत है। और मीडिया का बहुत शुक्रिया हमेशा, क्योंकि ये भी साडे भरा ने, ये साडे नाल जिवें जी के ये फैमिली है साडी, हमेशा साडा साथ दिता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जेडी बंदे वाली गल जी, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई कि लाहौर शहर दे विच एक नया अदारा ओपन होया। जितने भी दूर दराज के आर्टिस्ट ने उन्होंने भी लाहौर शहर दे विच आने का मौका मिले। सब दोस्तों मैं बहुत बहुत मुबारक पेश करांगा। और जेड़ियां नासिर साहब दियां सीनियर ने, जाहिर बात है मेरे वास्ते भी सीनियर ने, ठीक है ना जी। तो लिहाजा डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं मैनूं लाइक किया, अपने कस्टडी दे विच काम करवाया। यूसुफ साहब दा मैं बड़ा मशहूर हाँ, और इत्थे आके मैनूं वेखो ना, लगदा मैं भी बड़ा हो गया। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफों बहुत बहुत मुबारक साहब नूं, और आने वाले भी मैं ही मैसेज देवांगा कि आप भी आओ, अपने दोस्तों भी लैके आओ, ते आके रश पा दो, रश पा दो। थैंक यू। सैयद प्रोडक्शन को इतना खूबसूरत थिएटर, और इसकी जो खूबसूरत बात और है कि डॉक्टर अजमल मलिक साहब की डायरेक्शन, कुछ शागिर्द भी हैं मेरे अभी जो सीख रहे हैं, इंशाल्लाह मजीद सीखेंगे मुझसे। उनकी खुश नसीबी है कि उनको मेरे साथ यहाँ पे काम करने का मौका मिल रहा है। तो बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं। सैयद प्रोडक्शन ने हमेशा जो है अच्छी कोशिश की है, और जो हमारे डूबते हुए फनकारों को सहारा दिया। सही बोल रहे हैं? थैंक यू सो मच। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ख़वातीन नाराज़ है, जो कहती हैं कि एक फैमिली ड्रामा नहीं होता, बड़ी वल्गैरिटी होती है, फाहश जुगते होती हैं, ऐसे गाने होते हैं, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है, एक मरतबा आप शबिस्तान आए, प्रिंस थिएटर आए, फिर फैसला करें। बहुत ही खूबसूरत कास्ट और खूबसूरत ड्रामा। थैंक यू सो मच। यूसुफ साहब से काम करके पहले वालिद साहब ने इनसे हमारा रब्ता करवाया था प्रिंस में, और माशाल्लाह एक साल इनके साथ काम करके बहुत खुशी हुई। बड़े नफीस और अच्छे आदमी हैं। मुझे और बड़े लोगों ने अप्रोच किया था कि हम शबिस्तान थिएटर करना चाहते हैं,
माशाल्लाह 1 साल में इनसे इतना अच्छा रिश्ता बना कि मैंने इन्हीं को बुला के मशवरा किया। मैंने कहा कि आपसे इतना अच्छा ताल्लुक बन गया, सबसे पहले आप मुझे मशवरा दें। आप हाँ करेंगे तो हम आगे करेंगे, वरना हम ऐसे ही छोड़ते हैं। इन्होंने कहा मुझे 1 हफ्ते का सोचने का टाइम दिया। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। ये बात ऑफिस में रही और डॉक्टर साहब को पता है कि बड़े लोग प्रेशर कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, जो डॉक्टर यूसुफ साहब कहेंगे वही होगा। और अल्लाह मुबारक करे, ये नेक नीयत आदमी है, अच्छे आदमी हैं, अल्लाह इनकी काम में और बरकत। कैसर पिया, मेरी जिनजान नासर चिरोटी, मुझे उंगली पकड़ के पहली दफा स्टेज पे लाने वाली मेरी माँ, मेरी बहन रूबिया ने बैठी। तमाम मीडिया के शुक्रगुजार हूँ और सैयद प्रोडक्शन साहब कॉमेडी नहीं करांगा। ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत मुबारक हो यूसुफ साहब। अल्लाह पाक जिवें तुसी ओनू चलाया प्रिंस थिएटर नूं, शबस्तान थिएटर भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की ता करे। और ਤੁਹਾਡੇ को ਜਿਹੜਾ पावर है ना, पावर वो मेरे राइट हैंड खलोती है। मैं परसों रजी इस गल का गवाह है, किसी मिलन दोस्त मिले सानू तो कहते यार फलाना वही गल्लां करदा, वही गल्लां। मैं क्या ये साडी खुशनसीबी है कि सानू डॉक्टर अजमल मलक साहब मिले ने, वो सानू रोलां च पा के साडी इज्जत बचा लेंदे ने, नवा काम करने का मौका मिलता है। वंस अगेन तमाम दोस्तों जिहड़े आए उन्होंने शुक्रिया। यूसुफ साहब तुहानू भी बहुत बहुत मुबारक, तुहाडी पूरी टीम नू, अकरम नू, फैजी नू, जिन्ने बंदे ने इत्थे काम कीता सब दी एक दफा तालियां होईयां। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और यूसुफ साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि हमें अपनी टीम का हिस्सा बनाने के लिए और हमें इतना अच्छा काम करने का मौका देने के लिए। क्योंकि जगह आर्टिस्ट को पहचानना ये भी क्या कहते हैं डायरेक्टर का और प्रोड्यूसर का काम होता है कि आपको पता चले कि कहाँ पर आपको काम करना है, सही जगह पर आप पहुँच जाए। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा पहुँच गए हम लोग सही जगह। और जैसे कि हमें बहुत अच्छा लगा यूसुफ साहब के साथ काम करने में और डॉक्टर साहब के साथ काम करने में, क्योंकि आर्टिस्ट को जब बिना बोले ही समझ जाए ना तो आर्टिस्ट का सारा काम खत्म हो जाता है। और यूसुफ साहब को कुछ बोलना नहीं पड़ता, यूसुफ साहब आर्टिस्ट को इतने आराम से समझते हैं कि हमें बहुत खुशी होती है इनके साथ काम करके, सच्ची बात है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपके लिए और क्या कहते हैं कामयाबियों के रास्ते खोले और आपके लिए हमेशा अच्छा ही करे। और डॉक्टर साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें इतने अच्छे अच्छे रोल्स करवाए और हमें इतनी अच्छी टीम के साथ काम करवाया। आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और यूसुफ साहब आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको नए थिएटर के लिए, और हम आपके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले सच्ची तरीके से रख लेते। सबसे पहले जी बहुत बहुत मुबारक हो यूसुफ साहब को, डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर अजमल साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी पूरी मतलब कि हम कोशिश करेंगे कि हम अपना बेस्ट दें इस थिएटर में भी इंशाल्लाह, और बहुत ही अच्छा ड्रामा लगेगा यहाँ से कल से इंशाल्लाह सबने लाजमी आना। हाँ जी, महबूबा हमारे ड्रामे का नाम है, जिसकी कास्ट भी बहुत अच्छी है और ड्रामा बहुत खूबसूरत है। अपनी तरफ से हम फुल मेहनत करेंगे कि आप लोग हमसे राजी हो गए इस थिएटर से जाएं, और हमारी बहुत दुआएं यूसुफ साहब आपके साथ, और बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। दौर में अपनी अदाकारा के साथ काम करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सदर साहब जी आया नो खुश आमदीद। इस सिनेमा के साथ बहुत सी यादें, और सफदर खान साहब जिस दुनिया में भी है मेरा मालिक, उन्हें वहाँ वो बहुत खुश होंगे और आज अपने बेटे की कामयाबी पे भी बहुत खुश होंगे। आपको के बाद बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, हम बहुत सा काम करते हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन अपने फनकारें च बोलने को काम है। और सबसे पहले यूसुफ आई, क्योंकि ये मेरी आंखों के सामने आए, हमने इनके साथ स्टार्ट किया और मालिक कायनात ने इनको इनकी ईमानदारी की वजह से आज ये मुकाम दिया। इतनी मेहनत और इतनी मुखालफत के बावजूद इतने प्यारे फनकार, इतने लोगों को इकट्ठा करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इनका साथ दिया उस शख्स ने, मेरा ख्याल है कि मैं इनकी जितनी तारीफ करूं वो कम है,
डॉक्टर अजमल मलिक दोबारा नहीं आने का। एक ऐसा शख्स जो A to Z सबके लिए एक ही तरह की मोहब्बत और एक ही तरह का सोचते हैं। इनके लिए कोई फेवरेट नहीं है, इनके लिए जो अच्छा काम करता है वही इनका फेवरेट है। और ऐसा शख्स मेरे लिए तो काबिल इज्जत है। ये वाहिद हैं जिन्होंने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम लोगों के साथ इतनी बना के रखी हुई है जो बहुत मुश्किल है। और तमाम सहाफ़ी बरादरान, इनमें कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जिसने हमें बनाने में कमी छोड़ी। मैं इन तमाम लोगों को अपनी तरफ से जी आया ते खुश आमदेद कहती हूँ। और मालिक कायनात, यहाँ जितनी कास्ट बैठी है, यहाँ एक ऐसा शख्स बैठा है जिसने इन खवातीन को बहुत इज्जतों से नवाजा, जिसने इनको काम करने का ढंग बताया, और वो है मेरा तौसीफ। अगर मैं इसकी तारीफ या नाम ना भी लूँ तो कोई इसको तमगा नहीं लगना, लेकिन इन्हें खवातीन को बताया कि कुड़ियों काम इंज भी होंगे, ये काम का ढंग है। और डॉक्टर अजमल मलिक और यूसुफ साहब की बदौलत खवातीन को अंदाज़ा हुआ कि वो अपनी इज्जत किस तरह करवाएंगे, किस तरह इन्होंने अपने आप को बड़ा नाम बनवाना है। और बाकी मेरे तमाम जूनियर्स हैं, चाहे वो कैसर साहब हैं, चाहे वो नदीम चिट्टा साहब हैं, चाहे वो शाहिद खान साहब हैं, चाहे जितने भी प्यारे हैं यहाँ जितने मेरे बैठे हैं, लेकिन मुझे ज़िंदगी में कामयाब करने में मेरे भाई नासिर चिन्योटी का सबसे बड़ा हाथ है, जो मुझे इंडिया तक लेके गए, जिन्होंने मुझे वहाँ का अवार्ड भी दिलवाया। मेरे ख्याल में मैं नासिर चिन्योटी आपका हमेशा शुक्रगुजार होंगी कि आपने मुझे इतनी इज्जतों से नवाजा, इतनी मोहब्बत की और मुझे इस काबिल समझा। मेरी यहाँ पे सखावत नाज साहब, इतना प्यारा नाम, और ये हमारी टीम का हिस्सा बने हैं। वो चाहे इस वक्त नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी क्लैप। गुलफाम भाई नहीं है, उनके लिए भी क्लैप है। मेरी आफरीन नहीं है, आफरीन साहिबा के लिए भी क्लैप मैं करवाऊंगी। मेरी इतनी प्यारी नायाब जो है ही नायाब, उनके लिए भी क्लैप होनी चाहिए। और रीना मुल्तानी साहिबा, क्योंकि उनका मुझे पता लगा था एक्सीडेंट हुआ है, उनके लिए क्लैप, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत कर रही है। हम उन तमाम बच्चियों को, उन तमाम लोगों को देखें, फिरोज़ा अपने काम से मनवा रही है। नाज़रीन मिश्रा को आपने देखिए, वो जितनी मासूम है, मेरी जवेरियाँ हैं, मेरी सुनहरी हैं। और कौडू साहब के लिए मैं ये कहूँगी कि इस वक्त पाकिस्तान में छोटे पैकेट में इतना बड़ा फनकार बड़ा ही काटते। विक्की कौडू के लिए मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बड़ी क्लैप। मैंने इतना काम किया और आज मैं हम ये थिएटर की दुनिया में मैं फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ। हमने फिल्में बनाई हैं लेकिन थिएटर का मुझे तजर्बा नहीं है, लेकिन देख के मुझे ये महसूस हुआ कि ये भी एक बहुत अच्छी टीम काम कर रही है और अच्छी इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो गई है। पहले हम सुना करते थे कि जी बड़े बरदर होते हैं, वहाँ पे नहीं जाते। मैं और खान साहब ने जिंदगी में एक ड्रामा देखा था, उदा नासिक शक्तियाँ मिठे। हम दोनों ने जिंदगी में मेरा ख्याल है एक ड्रामा हम दोनों ने इकट्ठे बैठ के देखा, उसका नाम था शक्तियाँ मिठे। मैंने खान साहब ये भी बड़ा अच्छा शोभा है, ना ਅਸੀਂ भी थिएटर बनाई चल दवा कर ਅਸੀਂ थिएटर कोई बनाना फिल्में ही बनावांगे। लिहाजा उन्होंने ना ले लिए फिल्में बनाई। अल्लाह ताला उन्होंने जोरे रंग की जगह दी और मैंने ये बड़ी खुशी होगी। पहले तो उन्होंने प्रेस में फैसला मेरे को पूछा कि यार मैं देने लगे हाँ ही देख लो किसी बदमाश पार्टी ना देना मुर्गे हो ना होवे तो बड़ी प्यार है। कहना तो सही वो इन द मीन टाइम जिसले ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਵਾ ਯੂਸੁਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਾਤਿਮੀ ਨੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। हाँ साहब ने कहा ठीक हो, मैं तेरी गल मान ली हूँ। जब मैं खान साहब से पहली मरतबा मुलाकात मेरी हुई तो मुझे बड़े अच्छे लगे। उनकी गुफ्तगू, उनके दाएं जाने में बैठता था तो उनकी बातें सुन के मैं बड़ा महसूस किया। तो 3-4 दिन या 1 हफ्ते के बाद हमारा उनसे एग्रीमेंट हो गया।
वो जाते वक्त मुझे एक दुआ दे गए थे, तो आज भी मुझे याद है, ठीक है कि नहीं, कि आपको यहाँ से अल्लाह ताला बहुत नवाजेगा, बोरियां भर के लेके जाओ। वाह। लफ्ज़ क्या? हाँ जी, तो वो रिज़्क़ वो बस्ता होगा, मोहब्बत प्यार, तो उसी दिन से मैं कुछ अर्सा ही रहे हैं, ठीक है ना, तो वो अल्लाह को प्यार होगी, लेकिन उनकी आज भी दुआ मेरे साथ है, ठीक है, आज भी दुआ, मैं नमाज भी उनके लिए दुआ करता हूँ, तो वो दुआ भी याद करता हूँ कि वो मुझे दे गए थे, ठीक है ना जी। सुभाष साहब उनके बेटे हैं, बहुत नफीस हैं, सारे बेटे बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये करें शबस्तान, मैंने कहा जी ठीक है, सोचता हूँ मैं ज़रा बल्कि कर लूँ, मैंने कहा ठीक है, मेरे पास इतने आर्टिस्ट हैं, इतने काम वाले हैं, तो कहाँ करूँ, तो मैंने कहा चलो उनके लिए भी, अभी कुछ आर्टिस्टों ने मुझे फ़ोन किया था कि काम करना है, उनसे मैंने वादा किया था, वो इधर भी बैठे हुए लड़कों, तो मैंने उनको भी इधर एडजस्ट किया, कि यार उनसे वादा किया था, वादा खराब भी हो उनको काम नहीं मिल रहा, कहीं काम नहीं ला रहे, उनको भी मैंने एडजस्ट किया, इस तरह कुछ टाइम गुजरेगा फिर और लोगों को भी एडजस्ट करेंगे, रिज़्क़ अल्लाह ने देना, हमको एक छोटे से काम, ठीक है ना जी। तो कोशिश करता हूँ कि डॉक्टर साहब एक अच्छी लाइन देते हैं, सब्जेक्ट है फैमिली, कोई वल्गैरिटी नहीं करना चाहिए, मैं खुद खड़े होकर ड्रामा देखता हूँ, कहता हूँ कि जहाँ गलत है वो गलत है, ठीक है कि नहीं, तो इसलिए भी कोशिश करते हैं कि सारे आर्टिस्टों को मौका मिले, सबको रोजगार मिले, आप बड़े हैं, हम आपके लिए दुआ गो हैं, हमारे लिए दुआ गो हैं, ठीक है, और मेरी खुशी हुई जब इन्होंने शहबाज साहब ने कहा सफदर मलिक साहब हो गई, मैं कहा वेरी गुड, ठीक है कि नहीं, वो हमारे बड़े उनसे ही होनी चाहिए, तो ये भी इनकी मोहब्बत है, ठीक है ना।